दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या करें या फिर दिल्ली छोड़ के चले जाएं? आपने कहा ना विकल्प यही है, इस हवा में सांस मत लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, घर में बंद हो जाइए, बच्चों के स्कूल तो बंद हो ही गए हैं। ये आपने ठीक कहा है, दिल्ली की हवा दिन ब दिन खराब हो रही है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि हम हर साल इस पे बात करते हैं इन दिनों में, और अगले साल की स्थिति पिछले साल से खराब हो जाती है। और अगले साल क्या होगा, हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, अब हमें इस तरह की बातें करनी है, सोचना पड़ेगा। समझदार लोग तो चले गए, वो दिल्ली में कहाँ चले गए समझदार लोग? क्या करें हम, क्योंकि विकल्प भी कोई नहीं है, तो क्या करें? तो क्या दिल्ली ही छोड़ दें हम लोग? मैं भी ड्राइवर से यही कह रहा था कि दिल्ली कैसे छोड़ें, पेट के लिए क्या करेंगे लोग, निकलना पड़ रहा है ना। आप भी निकल के आई हैं इस गंदी हवा में, मैं भी घर से निकल के काम पे जा रहा हूँ, क्या करूँ। ये एक ऐसा जहर है जो हमने खुद घोला है हवा में। और आप दिल्ली से बाहर चली जाइए, दूसरी स्टेट्स में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, देहरादून ही यूपी में चले जाइए, मसूरी चले जाइए, वहाँ ये हालत नहीं है। कल मैं जब पोल्यूशन पे एक बोल रहा था तो मेरे सामने एक पेशेंट के अटेंडेंट खड़े थे जो लंदन से आए थे। जब हमने बात करनी शुरू की सस्पेंडेड पार्टिकल्स की कि 700 हो गया लेवल, उन्होंने फौरन मोबाइल पे चेक किया गूगल पे कि लंदन में कितना है, वो कहने लगे 2 है। तो हम इतनी गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, जो 40 के ऊपर वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है पोल्यूशन की, वो हमारे यहाँ 700 के ऊपर जा रहा है और शर्म कोई नहीं आ रही है लोगों को। इसी हवा में सांस लेने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं कहता हूँ, अभी मैं ये भी सोच रहा था कि कितनी बाइक्स ऐड हो गई हैं, ये पोर्टर्स जो दौड़ रहे हैं, नौजवान बच्चे अनएम्प्लॉयड थे जो जिन्होंने पोर्टर का जॉब कर लिया है, कितनी बाइक्स और इसके साथ कितनी गाड़ियाँ ओला और उबर की ऐड हो गई हैं जो कि पहले नहीं थी। तो और जिस तरीके से सांसों पर एक इमरजेंसी जैसी लग गई है और ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन में 11 से 12 के करीब सिगरेट का कंज्यूम हम करते हैं, तो कितनी एज कम हो रही है सर प्रदूषण में? औसतन हम तो यही कहेंगे कि 5 से 10 साल एज कम हो रही है हम लोगों की। हम लोग किसी अच्छी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको ये बोलना पड़ रहा है। और मैं अभी ये भी सोच रहा था कि कितना ज़्यादा पराली जलाने से पोल्यूशन हो रहा है, हमको इसका संज्ञान नहीं है। और भी व्हीकल्स जो बढ़ रही हैं उनकी वजह से, और अब मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ, मेटेलोटॉक्सिसिटी, जो हैवी मेटल्स आ रही हैं, और इसमें PM1 भी आ रहा है। PM1 अदृश्य पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है जो सीधा सांस के जरिए ब्लड में जाता है, ब्रेन में जाता है। लोगों को भूलने की बीमारी हो रही है इससे, सांस लेने की तो हो ही रही है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है वो छोटे बच्चों पर और ओल्ड जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, ओल्ड लोग हैं हमारे, उन पर हो रहा है। उन्होंने भी कोई ख़ता नहीं की, हमने भी कोई ख़ता नहीं की, और इसके लिए मुझे नहीं लग रहा कोई पॉलिटिकल विल है। अगर हम सख्ती से कानून को लागू करें और हम ये कहें कि पराली बिल्कुल नहीं कोई जलाएगा, उसको पकड़ें, सजा दें, तो ग्रैब 4 तो लगा दिया गया है और तमाम तरीके की बातें भी की जा रही हैं, और आज तो मीटिंग भी होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इस गैस चैम्बर वाली दिल्ली में हम थोड़ा सा सेफ ले पाए, थोड़ी सी सांस ले पाए? हम धुआं ना प्रोड्यूस करें गैर ज़रूरी, अपने व्हीकल्स को मेंटेन करें, और जो बैठकर लोग जलाते हैं, कल भी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इतने ज़्यादा पटाखे छूट रहे थे, मैंने निकलकर पूछा कि अब तो दिवाली भी चली गई, गुरु पर्व भी चला गया, अब क्या हो रहा है। मालूम हुआ एक शादी हो रही है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पटाखे छोड़े जा रहे थे। इस तरह की जब हम चीज़ें करते हैं तो उससे हम पोल्यूशन में इजाफा करते हैं, ऐड करते हैं उसको। और मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन हर साल बजाय रुकने के ये बढ़ रहा है। मीटिंग हो जाती हैं, कुछ फैसले हो जाते हैं, उनको तो अब ग्रेप 4 से ग्रेप 10 पर जाना पड़ेगा कि कोई सांस ही ना ले, जिसके पास लाइसेंस हो सांस लेने का बस वही सांस ले। यानी कि अब तो दिल्ली में सांस लेने का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। यही तो हम लोग इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है।
बिल्कुल सर, तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लाइसेंस की भी बात आपने कर दी है, और जैसे विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, तो क्या आप दिल्ली में पोल्यूशन वेकेशन, बिल्कुल मेरा ये कल डिस्कशन हुआ इस पे जी। कि अब पोल्यूशन वेकेशन होनी चाहिए। भूल जाइए विंटर वेकेशन और समर वेकेशन को। सब चीज पोल्यूशन के दिनों में ये जो 2-3 महीने होते हैं इसमें बंद कर दीजिए। घर में रहिए, लेकिन घर में भी तो वो हवा घुसती है, गाड़ी के अंदर भी तो वो हवा घुसती है। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हम सभ्य वातावरण को प्रोड्यूस करें और हम जलाने की चीज़ों को बिल्कुल ना जलाएं। चाहे वो पराली हो, चाहे वो सड़क के किनारे बैठे हुए लोगों के पत्ते हों, चाहे वो लकड़ी जला के, कोयला जला के आग पैदा करना हो, चाहे वो चूल्हा हो, इन चीज़ों को हमको बंद करना पड़ेगा। ये पोल्यूशन रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो न हो सके। ये ऐसा संभव है कि होगा, और मुझे उम्मीद है ये होगा। जी। बस एक छोटे से कम शब्दों में अगर सर जानना चाहें तो क्या ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से हम कर सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए? हाँ, हम धुआं प्रोड्यूसिंग चीज़ें ना करें, जिनमें जैसे पराली जलाना है, धुआं के लिए हमें आग जलाना है, जाड़ों में गर्मी के लिए भी कुछ लोग अभी, और जब जाड़ा बढ़ेगा तो पत्ते जलाएंगे, पट्टे जलाएंगे और कागज़ जलाएंगे, पराली जलाएंगे। उनके पास भी होता है, कुछ कुछ कूड़ा जला देते हैं, कागज़ जला देते हैं। वो सब धुआं ना करें, और हम एक ऐसा समाज में परिवर्तन लाएं, लोगों को, बच्चों को एजुकेट करें कि हम धुआं जितनी भी चीज़ों से प्रोड्यूस हो रहा है उसको ना करें। उससे क्या खान पान में भी कुछ चेंजेस करें या फिर लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव? खान पान में तो यही है, अपना सादा खाना खाएं और हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल खाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, कुछ तो राहत मिलेगी शरीर को। और कॉम्प्लेक्स फूड्स ना खाएं, और हम ज़रूरत के बगैर बाहर ना निकलें, मैं यही कहूँगा। और क्या कहूँ, और ये कि सांस जब लें तो मास्क लगाएं, जैसे आपने लगा रखा है। ये मजबूरी है और ये सभ्यता की पहचान भी है, और इस हवा से लड़ने का